अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबका खैर मकदम है मेरे इस आज के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज की ये जो क्लास है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड 2025 वाले बच्चों के लिए। तो आज मैं हाज़िर हूँ चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के साथ। ये जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है, इससे जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा है, वो सारे के सारे सवालात को आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि आज मैं आया हूँ क्वेश्चन बैंक सीरीज को लेकर के। किसको? क्वेश्चन बैंक सीरीज को लेकर के। इसलिए आज की ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि आप लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है अपना रिस्पांस दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके और इस बार 2024 में जो 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें वो बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखें सवाल नंबर फर्स्ट क्या आता है कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है। देखिए लेसन का नाम है कटी हुई शाख और ये क्या है? एक अफसाना है। इस अफसाना के जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर कमर जहाँ। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है। देखें ये सवाल जो है 2024 में भी पूछा है, 2022 में, 2021 में, 2016 में। देखें आप खुद कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो सवाल नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, समस्तीपुर। कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से था? तो समस्तीपुर से था। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? अनवारुल हक, सैयद ज़ियाउल हक, सैयद अताउल हक या असद रज़ाउल हक। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? सैयद अताउल हक जो है कमर जहाँ के वालिद का नाम था। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखें सवाल नंबर 3 क्या है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। देखिए ये सवाल 2023 में भी पूछा है, 2018 में। उम्मीद है कि ये 2025 में पूछे, इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल जो है वो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इसीलिए आप जो है बेहतर से बेहतर इसकी तैयारी कर लीजिए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो इसकी वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कहता है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। मैंने शुरू ही में बताया था। देखिए कमर जहाँ का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। तो देखें सवाल का जो ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है चारागर, ऑप्शन नंबर बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन नंबर सी है अजनबी चेहरे, ऑप्शन नंबर डी है यादें नगर। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कटी हुई शाख। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखें सवाल नंबर 4 क्या है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। अब एक सवाल को उलट के पूछ दिया है। देखिए ऑप्शन ए है निगार अजीम, ऑप्शन बी है कमर जहाँ, ऑप्शन सी है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमर जहाँ जो है कटी हुई शाख अफसाना के अफसाना निगार है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखें सवाल नंबर 5 क्या कहता है? सवाल नंबर 5 कहता है कि कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखें। देखिए ये 2019 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सवाल जो है कितने इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है चारागर, ऑप्शन बी है चार चेहरे, ऑप्शन सी है आंख मचोली, ऑप्शन डी है अनोखी मुस्कुराहट। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चारागर। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखें सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1950, 1952, 1953 या 1954। तो कमर जहाँ की जो पैदाइश है वो 1951 या 1952 में हुई थी। 1951 या 1952 में हुई थी। तो ऑप्शन में देखें, अगर 1951 दिया है तो आंसर 1951 होगा, अगर 1952 दिया है तो ऑप्शन आंसर जो है आपका 1952 होगा। तो ऑप्शन है 1950, 52, 53, 54। 51 नहीं दिया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी 51 भी दे सकता है, तो याद रखिएगा कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में हुई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखें सवाल नंबर 7 क्या कहता है
कि कमर जहाँ की तसनीफ़ हुर्फ़े आगही किस नौइयत की है। सवाल नंबर ए है तनक़ीदी, ऑप्शन नंबर बी है मजहबी, ऑप्शन नंबर सी है नफ्सियाती, ऑप्शन नंबर डी है समाही। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तनक़ीदी। क्या तनक़ीदी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखें सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू की। ऑप्शन है 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1970 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1971 ईस्वी। देखें ये सवाल 2023 में भी पूछा गया है। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1970 ईस्वी से जो है कमर जहाँ ने अफसाना निगारी शुरू की थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखें ये जो है 2024 में पूछा गया है। कौन सा सवाल, तो कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। तो कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम क्या है, ग्रहण या आखिरी तोहफ़ा, अनोखी मुस्कुराहट या चारागर। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चारागर। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखें सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि कटी हुई शाख क्या है। ये जो आपका जो चैप्टर है कटी हुई शाख वो क्या है। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो मैंने शुरू ही में बताया कि ये जो कटी हुई शाख है वो क्या है, आपका एक अफसाना है। क्या है आपका अफसाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। देखें सवाल नंबर 11 क्या है कि कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। सबसे पहला अफसाना कौन है। ऑप्शन ए है जुनून वफ़ा, ऑप्शन बी है अहद वफ़ा, ऑप्शन सी है सिला वफ़ा, ऑप्शन डी है सिर्फ वफ़ा। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, जुनून वफ़ा जो है कमर जहाँ का पहला अफसाना है। अब देखिए यहाँ से जो है आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। कौन सा, तो 5वां, जिसका नाम है आशियाना। ये जो है आशियाना ये भी एक अफसाना है और ये जो आशियाना इसके राइटर का नाम क्या है, निगार अजीम। अब देखें इसमें जो है सबसे पहला सवाल क्या कहता है, ये सबसे पहला सवाल है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल। आप यहीं पे देख सकते हैं निगार अजीम का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, तो आशियाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखें ऑप्शन क्या है, आशियाना, फरार, कटी हुई शाख, भाभी जान। तो ये जो आशियाना है वो जो है निगार अजीम का अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। ये जो फरार है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहाँ का है, भाभी जान सुहेल अजीम आबादी का है। तो सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखें सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है हमारा कि आशियाना, देखें यहाँ पर आशियाना किसकी तख्लीक है, यानी ये जो अफसाना है आशियाना इसके राइटर का नाम पूछ रहा। ऑप्शन ए है कमर जहाँ, ऑप्शन बी है निगार अजीम, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी है शकीला अख्तर। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, निगार अजीम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट, निगार अजीम। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखें सवाल नंबर 3 का आता है कि सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है कटी हुई शाख। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आशियाना। ये जो सिराज और इरफाना है वो अफसाना आशियाना के ही किरदार है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखें सवाल नंबर 4 क्या है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए है जहरा निगार, ऑप्शन बी है मलका महर निगार, ऑप्शन सी है ज़र निगार, ऑप्शन डी है महोश। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मलका मेहर निगार जो है निगार अजीम का असल नाम था। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखें सवाल नंबर 5 क्या है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। अफसाना आशियाना में जो सिराज था वो बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता क्या था, सिराज का बरकत अली सिद्दीकी से। ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है वालिद, ऑप्शन डी है दोस्त। तो आपको बता दूं कि ये जो सिराज था कौन, ये जो सिराज था वो बरकत अली का बेटा था। क्या था, बेटा था। बरकत अली सिराज के कौन थे, वालिद थे। तो यहाँ सवाल का आ रहा है कि सिराज का बरकत अली से क्या रिश्ता था। तो सिराज का बरकत अली से जो है वो बेटे का रिश्ता था। किसका रिश्ता था, तो बेटे का। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अश्क, ऑप्शन बी है रश्क, ऑप्शन सी है अक्स, ऑप्शन डी है नक्श।
तो ये सवाल जो है 2024 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। देखें सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्स क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखो सवाल नंबर 7 क्या है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। मैंने अभी बताया कि पहला का नाम क्या था, तो अक्स था, और दूसरे का नाम क्या वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गहन, ऑप्शन बी है आंख मचोली, ऑप्शन सी अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चारागर। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गहन। सबसे पहले मजमूए का नाम था अक्स और दूसरे का नाम है गहन, और ये जो पहला है अक्स ये जो है 1990 ईस्वी में शाया हुआ था। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछता है कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाया हुआ। तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम था अक्स और वो 1990 ईस्वी में शाया हुआ, और दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम था गहन जो कि 1999 ईस्वी में शाया हुआ। कब, 1999 ईस्वी में। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखें सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है फरजाना, ऑप्शन बी है इरफाना, ऑप्शन सी है नजराना, ऑप्शन डी है फरहाना। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इरफाना। सिराज की बीवी का नाम क्या था, इरफाना था। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार है। ऑप्शन ए है कटी हुई शाख, ऑप्शन बी है आशियाना, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है भाभी जान। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आशियाना। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताबें लिखी हैं। ये किस बादशाह की शायरी पर जो इन्होंने तनकीदी किताबें लिखी हैं। देखिए ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन बी है औरंगज़ेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफ़र। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीद किताब लिखी थी, तो बहादुर शाह जफ़र की शायरी की किताबों पर इन्होंने तनकीदी किताबें लिखी थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। देखें सवाल नंबर 11 क्या कहता है, सिराज की मुलाजमत किस शहर में मिली। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बेंगलोर में। सिराज को मुलाजमत कहाँ मिली थी, बेंगलोर में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। देखें सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए है जासूसी, ऑप्शन बी है तारीख़ी, ऑप्शन सी है रूमानी, ऑप्शन डी है नफ्सियाती। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, नफ्सियाती। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, और आप जो है नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है मुझे हौसला मिलता है। अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ। लेसन बाय लेसन जो है हर लेसन से एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो मैं सारा लेकर के आऊँगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप जो है टारगेट बना लें कि इस बार जो है हमें 95 प्लस लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में। तो आप जो है मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।